तो रेलवे में एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप लोगों की स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो देखो दो संख्याओं का योग 36 तथा उनके में से तथा लय से क्रम से इतना है। ठीक है, यानी में से कितना दिया है 3 और लय से कितना दिया है 5। एचसीएफ दिया हुआ है 3 और एलसीएम दिया हुआ है 105, 5 बोल दिया था भाई 105। और संख्याओं का योग यानी a प्लस बी कितना दिया हुआ है 36। दो संख्याओं है ना, एक मान लो a, तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन देगा तो आपको केवल इतना काम करना है। और क्या पूछा है, उनके व्युत्क्रमों का। व्युत्क्रम का मतलब अपोजिट, यानी जैसे संख्या a है तो इसका व्युत्क्रम 1/a होगा और b है तो इसका व्युत्क्रम 1/b होगा। इसको थोड़ा सा आराम से सीखते हैं, है ना। ठीक है, तो व्युत्क्रमों का अगर आप योग करोगे तो यानी a प्लस 1/b ये करोगे। ठीक है, तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे तो ए बी आ जाएगा और ऊपर क्या बचेगा a प्लस बी। ठीक है, ये वहां चला जाएगा वो वहां। ठीक है, तो यानी मुझे इतना काम करना है कि a प्लस बी होना चाहिए मेरे पास और 1 गुणा b होना चाहिए। हमने ऐसा सीखते हैं हम कि एलसीएम एचसीएफ में कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ठीक है, यानी जो एलसीएम और एचसीएफ की गुणा है वही दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। और एलसीएम हमारे पास 105 है और एचसीएफ कितना है 3, यानी हमारे पास संख्याओं का गुणनफल तो है। तो संख्याओं का गुणनफल नीचे लिख लो 105 गुणा 3 और योग उसने दिया हुआ है दोनों संख्याओं का 36। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा काट लो आप। ठीक है, तो कैसे काट सकते हैं हम इसको, हम काट सकते हैं, ये कट जाएगा कितनी बार 12 बार और 3 से ये भी कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 से काटो इसको, 3 से कटेगा 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 यानी 35 बार, यानी 4/35 हमारा जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनके एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल होता है। यानी योग दे के रखेगा तो योग को डायरेक्ट ऊपर रखना है और एलसीएम और एचसीएफ को डायरेक्ट नीचे रखना है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक जरूर करना।